Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिज़िक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ क्वेश्चंस जो कि सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड हैं। आपको मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं लेकिन सरफेस टेंशन जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है। इसमें से आपको टॉपिक भी पूछा जाता है। इसका मेन टॉपिक इस वीडियो के बाद वो आएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मेन क्वेश्चंस जो कि सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई सरफेस टेंशन केप्ट इन लिक्विड्स नॉट इन गैसेस। कि जो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के केस में ही देखने को मिलता है, गैसेस के केस में नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या है आपस में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। मींस उनके जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है गैस मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्सेस ऑफ कोहेजन होती है गैस मॉलिक्यूल्स के केस में वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती हैं। फोर्सेस ऑफ कोहेजन गैस मॉलिक्यूल्स के केस में बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है देन लिक्विड्स के केस में जो फोर्स ऑफ कोहेजन है वो लार्ज होती है। इसलिए जो कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का वो एप्लीकेबल होता है लिक्विड्स के केस में, गैसेस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपको इसे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उसको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वी नो दैट द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है ताकि आपको जो एग्जामिनर है आपका जो क्वेश्चंस देख रहा है, पेपर चेक कर रहा है, उसको एटलीस्ट ये पता हो कि बच्चे को नॉलेज है। तो आपका क्या है, आपको सबसे पहले क्या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन दोगे ना आपका एग्जामिनर आगे का शायद पढ़े भी ना, आपसे इतना इम्प्रेस हो जाए। तो इसलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज है गैस मॉलिक्यूल्स के केस में वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। ड्यू टू इट the forces of cohesion in the gas molecules are very small and these are quite large for liquids. So therefore the concept of surface tension is applicable in case of liquids, not in case of gases. So ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Now move to our next question. Why an iron needle sinks in water while big iron ships are not? ऐसा क्यों होता है? जो आयरन नीडल है, सबसे पहले तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि कोई भी बॉडी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कैसे करती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? कोई भी बॉडी लिक्विड के ऊपर तब फ्लोट करती है जब उस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो इक्वल हो जाता है, उस लिक्विड का वेट जो है वो इक्वल हो जाता है टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी लिक्विड के ऊपर तभी फ्लोट करती है जब उस बॉडी के द्वारा जितना पार्ट उसका लिक्विड के अंदर इमर्स है वो पार्ट जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस वाटर का वेट इक्वल हो जाता है उस बॉडी के वेट के इक्वल। तब हमारे पास क्या होता है कि जो बॉडी है वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाती है। जब हम आयरन नीडल की बात करते हैं, आयरन नीडल के केस में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में होती है। ठीक है, वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा कम जो है वाटर डिस्प्लेस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है सिंक कर जाएगी। बट जो हमारे पास बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो लोअर पार्ट होता है, उनका जो बेस होता है जहाँ पे हमारे पास वाटर डिस्प्लेस होता है उस शिप के वेट जितना वाटर डिस्प्लेस किया है वो शिप के वेट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो आयरन की शिप्स हैं वो क्या करती हैं, लिक्विड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हुई हमें दिखाई देती हैं। अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे। अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। In case of iron needle, the weight of the water displaced by the needle is much less than the weight of the needle. Hence, the iron needle sinks into the water. In case of a large iron ship, the weight of the water displaced by the ship is higher than the weight of the ship. Hence, the ship floats in water. So, ये reason है, आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन।
वाई अ स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स लुक्स spherical while a large drop is flat in shape। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम बात करते हैं स्मॉल मर्करी ड्रॉप की, ठीक है, जब हमारे पास स्मॉल पार्ट में मर्करी प्रेजेंट है, उसमें क्या लगती है, स्मॉल पार्ट में प्रेजेंट है, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस टेंशन। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो वाइटल प्ले रोल करेगी इन केस ऑफ अ स्मॉल मर्करी ड्रॉप, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है कि जो फ्री सरफेस होती है उसको दैट टेंड्स टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। जो फ्री सरफेस होती है हमारे पास लिक्विड की, दैट टेंड्स टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो मरकरी की जो ड्रॉप है वो भी क्या करेगी, साइज़ छोटा है, सरफेस टेंशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग रही है, तो वो क्या करेगी, जो मरकरी की ड्रॉप है वो कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने की ट्राई करेगी, जिसकी वजह से क्या है, हमें जो स्मॉल मरकरी की ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप में दिखाई देती हैं। अगर हम बिग मर्करी ड्रॉप्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका मेन रोल यहाँ पे आ जाता है, सरफेस टेंशन यहाँ पे कम लग जाती है। जब उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो क्या करेगा, उस जो बिग मर्करी ड्रॉप है उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, वहाँ पे डाउनवर्ड पुल लग जाएगा। ठीक है, उसका वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो उसे पुल करना स्टार्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या है, जो बड़ी मर्करी की ड्रॉप्स होती हैं वो हमें या तो एलिप्टिकल शेप आप बोल सकते हो, एलिप्टिकल बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि वो फ्लैट शेप में हमें दिखाई देने लगती है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे इसका, इन केस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी the force of gravity is small and the force of surface tension plays a vital role. Therefore, the free surface of drop tends to have minimum surface area for a given volume. The sphere has a minimum area, hence the small mercury drops are of spherical shape. In case of large mercury drops, the gravitational pull becomes more effective than the surface tension and exerts the downward pull on the drop so that its surface center of gravity may lie at the lowest possible position. Hence, the large drop of mercury drops becomes elliptical or flat in shape from the middle. So ये आप आंसर इसका लिख के आ सकते हैं एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पुट अप होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, while sewing a person often wets the end of the thread before trying to put it into the eye of the needle। जब सुई में धागा डालना होता है तब उस समय क्या होता है, जो पर्सन सुई में धागा डाल रहा है वो क्या करता है, उस थ्रेड का एंड जो है वेट करता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, जब उस थ्रेड का एंड वेट किया जाता है तो उसके ऊपर लिक्विड की एक फिल्म आ जाती है, इसके ऊपर एक फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है लिक्विड की, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फाइबर्स होते हैं उस थ्रेड के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें आयरन के अंदर वो थ्रेड को डालना ईजी हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो हमारे पास जो कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, उस थ्रेड के एंड को वेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन वहाँ पे लगती है और जो एंड होता है उस थ्रेड का वो क्या करता है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयरन के अंदर हमें नीडल के अंदर वो धागा डालना ईजी हो जाता है। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आप इसको एग्जाम्स में कैसे लिख सकते हैं, When a person wets the end of the thread, a thin film of water is formed over the fibers of thread. Due to surface tension, the fibers of the thread cling together. As a result of it, the area of cross section of the thread decreases. Consequently, it becomes easier to put the thread through the eye of the needle, जिसकी वजह से वो easy हो जाता है धागा needle के अंदर डालना। हमारा अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, Explain why some oil spread uniformly on the surface of liquid while other float as a drop। देखो, इसके ऊपर क्या कंसेप्ट लगेगा, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लगेगा। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस टेंशन कम होती है, वहाँ पे क्या सरफेस टेंशन कम किससे होगी, लिक्विड से होगी। जिन ऑयल्स की सरफेस टेंशन लिक्विड से कम होगी, जब हम उसको लिक्विड की सरफेस के ऊपर डालेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हाई सरफेस टेंशन होने की वजह से उस ऑयल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे,
उस ऑयल के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो ऑयल जो है वो चारों डायरेक्शंस में हमें स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस ऑयल की सरफेस टेंशन कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। लेकिन कुछ ऑयल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस टेंशन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से वो जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑयल की सरफेस होती है फ्री सरफेस, वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमें क्या है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में लिक्विड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। ये है इसका छोटा सा रीज़न। आप इसको कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्स में? The force of surface tension of some oils is less than the surface tension of water. When such oils are dropped on the surface of water, they are pulled in all directions due to the higher forces of surface tension of water, and as such, they spread uniformly on water. In case of other in case of other oils whose surface tension is equal to or greater than the water, then the floats as a drops on water. ऐसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एंड इनमें से ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आपको देखने के वो ज़रूर मिलेगा। सो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करें। अगर आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चन समझ में आए हैं या आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।